हम लोग आए थे एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से एडिशनल कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने। एडिशनल कलेक्टर साहब आज छुट्टी पर हैं, उनके असिस्टेंट को हमने यह निवेदन दिया है। हमारी पहली डिमांड ये है कि यूपी में जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने के लिए यूपी सरकार कोशिश जो कर रही है, वो यूनिवर्सिटी नहीं टूटे, इसके लिए हमने आज एडिशनल कलेक्टर के माध्यम से सदर जमहूरिया को, राष्ट्रपति जो इंडिया की मोहतरमा जो साहिबा हैं, उनका नाम से हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया है और उनसे डिमांड की है कि यूपी सरकार जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहती है, उस पर रोक लगाए। यूपी सरकार को तंबी करे, किसी भी हालत में वो यूनिवर्सिटी ना टूटे। हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूलें, कॉलेजें हो सकता है भी इलीगल तौर से बंदी हो, किसी के पास बांधकाम परवानगी होगी, किसी के पास नहीं होगी, लेकिन तालीम जहाँ दी जाती है वहाँ तालीम दी जाती है। स्कूल में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। अगर ऐसा ही है इलीगल, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जितने इलीगल दारू के अड्डे हैं, सट्टे खाने हैं, बुराई की जगह, वो सब तोड़ी जाए। पहले ये काम हो, स्कूल ना तोड़ी जाए। सदर जमहूरिया इस पर अमल दखल करे और यूपी सरकार पर रोक लगाए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटी तो हम मालेगांव के लोग यहाँ भी उसका निषेध करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता लोग इसका एहतजाज करेंगे, जैसा कि अभी जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स लोगों ने किया। दूसरा हमारा इशू ये था कि मालेगांव शहर से कई किलोमीटर दूर आरटीओ ऑफिस बना दी गई है, जिससे शहरियान को बेहद तकलीफ होती है। आरटीओ ऑफिस मालेगांव शहर में आए, मध्यम में आए, सेंट्रल हल्के में आए, इसके लिए हमने निवेदन उनको दिया है कि आरटीओ ऑफिस यहाँ आना चाहिए। जन्म दाखिला के मामला कारपोरेशन का जो है, वहाँ भी कई महीनों से जन्म दाखिले इशू नहीं किए जा रहे हैं। हजारों लोग परेशान हैं जन्म दाखिले को लेकर। कमिश्नर साहब आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसलिए जन्म दाखिला भी फौरन इशू की जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। शहर भर में जो रास्ते खराब हैं वो दुरुस्त होना चाहिए। अंडरग्राउंड जो गटर बनाने के नाम पर जो कुछ किया गया है, इस शहर में लूट घसोट के साथ साथ सारी रोड खराब कर दी गई है, वो सब दुरुस्त होना चाहिए। 3 दिनों से आगरा रोड, जूना आगरा रोड ब्रिज के नीचे जो पाइपलाइन फटी है, जहां हमने सबसे पहले एमएलए वर्किंग कमेटी ने निशानदेही की। आज कमिश्नर से हमारी जब बात हुई, कमिश्नर से और सिटी इंजीनियर बच्चों साहब से, तो उन्होंने हमसे कहा है कि 29 तारीख बरोज बुध से वो काम किया जाएगा। मैंने कहा इतनी लेट क्यों? तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि असल में हम चाहते हैं कि पूरे शहर को पानी एक बार मिल जाए, क्योंकि कई दिन लग सकते हैं बनाने में, तो पानी लोग स्टॉक कर लें। इसके लिए वो 2 दिन का और वक्त मांगे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो पाइपलाइन जगह जगह लीकेज हुई है, वो पूरी पाइपलाइन बदली जाए। ये बात मैंने कमिश्नर साहब से कही, तो कमिश्नर साहब ने भरोसा दिलाया है कि मैं पूरी पाइपलाइन बदलूंगा। इसके लिए मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। पाइपलाइन लाना है, मंगवाना है, यहाँ पर पाइपलाइन है नहीं वो बड़ी, इसलिए वो 2 दिन का वक्त मांगे हैं। 2 दिन बाद 29 तारीख तक अगर काम शुरू नहीं किया गया तो एमएलए वर्किंग कमेटी ब्रिज के नीचे धरने आंदोलन करेगी, उस जगह पर जहाँ पानी लीकेज है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एमपीएसएल की जो बात है, हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को ये भी लिख कर दिया है। शोभा ताई बच्चों जो खासदार है हमारी, रेस्ट हाउस में उनके साथ मीटिंग हुई थी, वहां पर यह बात रखी गई थी कि 3-4 सालों में, या जब से एमपीएसएल में आई है यहाँ कंपनी, 57 लोगों की मौत हुई है करंट लगने से, इसकी इंक्वायरी की जाए। हमने वो भी आज डिमांड की है कि उस 57 लोगों की मौत की इंक्वायरी की जाए और खाती ऑफिसरान पर कार्रवाई की जाए, और जो लोग इसमें मौलिक हुए हैं, जिनकी जाने गई है, उनके परिवार को माली इमदाद दी जाए। ऐसी सब डिमांड लेकर हम एडिशनल कलेक्टर साहब के पास आए थे, उनको निवेदन दिया है। अब हम यहाँ से आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं। आरटीओ ऑफिस जाकर वहाँ भी हम कहेंगे कि ये ऑफिस मालेगांव सेंट्रल हल्के में आना चाहिए। हमारी ये कोशिश रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। कोई हमको क्या बोलता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। 3 दिन से पानी की पाइपलाइन फटी थी, मेयर की गाड़ी उस रोड से आती जाती है, उसका शौहर कोई हाजी नाम का है, उसकी गाड़ी वहां से आती जाती है। उनको निकाह करने की तो फिक्र रहती है, लेकिन पाइपलाइन बिछाने की फिक्र रहती होती नहीं है। एक से ज्यादा कई शादी कर लिए,
और लोगों की बुराई की बात करते हैं। आज पच्चर भी वहां गया था पाइपलाइन की जगह पे, 3 दिन से उनको दिख नहीं रही थी पाइपलाइन, लेकिन जब हमने आवाज उठाई, हमने जब धरने आंदोलन की बात की तो बराबर हाजिर हो गए वहां पर। पाइपलाइन बनना चाहिए, जो हमने निवेदन दिया है उसकी डिमांड हमारी पूरी होना चाहिए, वरना हम आंदोलन करते रहेंगे।